हलीमा बीबी ये कह रही हैं कि हुकूमत से बात हो सकती है लेकिन बानी पीटीआई के लिए नहीं, अवामी इश्यूज़ पे। अब सवाल बड़ा सादा सा है, वो हुकूमत जिसको आप अवामी हुकूमत समझते ही नहीं, उससे अवामी इश्यूज़ पे बात करने के लिए तैयार है, क्या ये खुला तजाद नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो बात की है, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं आई। इसके ऊपर पहले भी हमारी बहन ने वजाहत की थी और जनाब अ, उसके ऊपर चूंकि एक चीज होती है कि आजकल जो नया ट्रिक पड़ रहा है कि बातों को ट्विस्ट किया जाता है। अब उन्होंने कौन से पैराए में ये बात की है? क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये फॉर्म 47 से बनी है और ना इनके पास कोई इख्तियार है, ना ये कोई इख्तियार रखते हैं। और उसके सेकंड जो बात है कि अवामी इश्यूज, आप देखें, आप बजट को देख लें। बजट जो है वो हर रोज एक नया बजट आता है, हर दूसरे दिन नया बजट आता है। फिर आप शुगर स्कैंडल को देख लें, अच्छा गंदम स्कैंडल को देख लें, अच्छा लोगों के अरबों रुपए खाए गए हैं। और उसके अलावा जो है टैक्स जो था वो जो है वो सबसे बड़ा एक डेफिसिट में गया कि कलेक्शन भी ना हो सकी। अच्छा, आप उसके साथ साथ देखें बिजली के रेट्स बढ़ रहे हैं, गैस के रेट्स बढ़ रहे हैं। फिर आपने जो अभी स्टैंप करवाई है पार्लियामेंट से, वो किस फिर इसका मतलब है, चूंकि हम पहले जो कहते हैं कि पार्लियामेंट को जो है वो अब तो एक इररेलेवेंट करते जा देखिए ना राय साहब, मैं यही तो कह रहा हूं कि हलीमा बीबी से सवाल हुआ ना कि बानी पीटीआई के लिए, और या फिर रात को उन्होंने कहा जो नहीं बानी पीटीआई के लिए बजट बात नहीं करेंगे, अवामी इश्यूज पे बात करेंगे। तो खाते क्या उनकी एक क्या सवाल यह है कि क्या एहतजाज के पैरेलल दीगर ऑप्शंस पे भी पीटीआई गौर कर रही है? एक तरफ तो एहतजाज की बात करते हैं, दूसरी तरफ क्या पैरेलल दीगर ऑप्शंस जो है वो भी अंडर कंसिडरेशन है? मैं मेरी बात सुने। पहली बात है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, वो अपने रास्ते तो नहीं बंद करती। लेकिन ये कहना कि हम जी पैरेलल क्या कर रहे हैं, नहीं। सबका फोकस एक ही बात पे है कि हम अब तहरीक में चले गए हैं। और उसके साथ देखें, तहरीक में जब जाता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जाती है तो अवामी मसाइल साथ साथ, यही तो हम कह रहे हैं कि क्या इमरान खान को जेल में रख के आज मुल्क की मईशत बेहतर कर ली गई? क्या मुल्क के अंदर महंगाई कम कर ली गई? क्या गरीब को एक वक्त का खाना मिल गया? क्या आपने करप्शन पे काबू पा लिया? क्या नौजवानों को रोजगार मिल गया? क्या आपके इंटरनेशनल जो सिस्टम है, जो डिप्लोमेसी है, वो बेहतर हो गई? हम कह रहे हैं कि जी आपने इस पाकिस्तान है कि हमारा इशू यही है कि हम कोई एनआरओ नहीं चाहते। हमारा फैसला आजाद अदलिया करे और फिर हम रूल ऑफ लॉ के लिए हम जद्दोजहद है, हमारी नहीं नहीं, जमहूरियत के लिए ये दो जद्दोजहद तरीके हैं है, ना सर, हमारी दो कोई तरीके हैं। अब या तो आप इसको रूल ऑफ लॉ की बहाली आप एहतजाज करके करा लें, प्रेशर माउंट करें, या फिर आप बातचीत करें। अब बात यह है ना सर कि एहतजाज की भी बात कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का जो है वो उसकी ख्वाहिश का इजहार भी करते हैं, और अब हुकूमत से भी बातचीत। तो मैं ये कह रहा हूं कि असल अभी स्ट्रैटेजी है अभी क्या? देखें अभी चेयरमैन साहब ने कल ही जो डायरेक्शंस दी हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं चाहूंगा कि तहरीक जो है वो आगे की तरफ बढ़े। और अगर कोई अभी चूंकि उनकी ये डायरेक्शन आई है, अभी हम ये नहीं कह सकते कि मजाकरात, जब वो कहेंगे तो मजाकरात ने, इमरान खान ने कभी मजाकरात से इनकार नहीं किया, लेकिन अभी मजाकरात की उन्होंने हिदायत नहीं दी। तो अभी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तहरीक में चली गई है। बल्कि तहरीक तो पिछले 2.5 साल से जारी है जमहूरियत के लिए, नहीं राय साहब, रूल ये ऑफ लॉ देखिए ना के कि लिए। आज जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, 16 जुलाई है, 16 जुलाई की शाम, 5 अगस्त को ये एहतजाज पीक पे होगा, ये डायरेक्शन है बानी की। तो क्या डायनामिक्स क्या है इस तहरीक के? ये तहरीक का दायरा कार क्या होगा? किस तरीके से तहरीक चलेगी सर? टाइम के साथ साथ पता चलता जाएगा कि कोई, आप सोचें कि 50 साल 100 साल पीछे वहां पे एक 24 घंटे की कॉल पे 30,000 लोग इकट्ठे होंगे। ठीक है जी। तो आप खुद सोचें कि बड़े शहरों में क्या मूड है। तो ये आप छोड़ दें कि क्या है। हाँ,
एक बात नहीं सर, आपको इंश्योर जिसने और अमन लोगों को है, निकालना है, जिन फिर लोगों ने पाकिस्तान के ये लिए है, फैसले कहाँ हो रहे हैं सर? पाकिस्तान के लिए कोर होगी। आपकी ये अपनी आप कोर कमेटी में फैसले जो है वो कंसेंसस के साथ नहीं हो पा रहे। अब मामलात ये है कि आपस में रहनुमा एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आके वो पब्लिक कर रहे हैं, एक दूसरे की चैट्स को लीक किया जा रहा है। आलिया हमजा के साथ जो कुछ हुआ, सेक्रेटरी जनरल एक दिन कुछ कहते हैं, अगले दिन आके सलमान अकरम राजा साहब कुछ और बात कर रहे हैं। तो इतने ज्यादा इख्तलाफात हैं, कारकुन तो खुद कंफ्यूज है न्याजी साहब। नहीं नहीं, खान साहब की डायरेक्शन पे सारे ही अमल करते हैं। बाकी इख्तलाफ राय को इख्तलाफात का नाम देना मैं नहीं समझता कोई मुनासिब बात है। पार्टी है, बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान की 90% आबादी जो है, पाकिस्तान का हर तबका इमरान खान को सपोर्ट करता है, इमरान खान के साथ खड़ा है। तो उसमें नेचुरल है कि आप उसमें जो है फॉरेन अंगेज जो है आपके व्यूज आते हैं। मैं नहीं समझता इसको हम इख्तलाफात का नाम दें। बाकी ये पार्टी के मामलात हैं और इंशाअल्लाह ताला सब आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले भी लाहौर में भी इकट्ठे हुए, वहां पे भी उन्होंने यकजहती का मुजाहरा किया। और हर तरफ से जो है ना, कोई ऐसा मसला नहीं है जिसको मेरे ख्याल में अगर मीडिया को उछाला अच्छा, जाए। अभी सजाद और बरकी साहब का ये मैं तो स्टेटमेंट है, नहीं वो ये समझता कहते हैं कि कहीं बानी पे कोई पीटीआई के जो इख्तलाफ है। साहबजादे हैं कासिम और सलमान वो अमेरिका पहुंच रहे हैं। इधर अलीमा बीबी जो है वो बात करती है मीडिया से, उधर बानी पीटीआई का मैसेज होता है। तो लग तो यही रहा है कि बॉल अब असल में बानी पीटीआई की अपनी फैमिली के कोर्ट में है, क्योंकि क़यादत तो लड़ रही है। और खुद अलीमा बीबी का अपना स्टेटमेंट भी यही है कि पार्लियामेंटेरियंस को, तो पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस को फुर्सत ही नहीं है कि वो बानी पीटीआई की रिलीज़ के लिए आएँ या उसके लिए कोई काम करें। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी बहनें हैं, हमारे छोटे भतीजे हैं जो कि चेयरमैन साहब पैटर इन चीफ जो है, उनकी फैमिली हमारे लिए नहाई अहम है। और उनका अपने वालिद के और अपने भाई के आज़ादी की तहरीक के लिए और पाकिस्तान के लिए, देखो नेचुरल बात है, रिश्ता है, आप रिश्ते को इग्नोर नहीं कर सकते। वो पार्टिसिपेट करेंगे तो तहरीक ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि लोगों की वाबस्तगी जो है इमरान खान के साथ जो है वो कोई अनमैचेबल है, उसका कोई मैच ही नहीं है। तो इस में उनका शामिल होना मेरे ख्याल बड़ी खुशाइंद बात है और ये एक मुस्बित मैं समझता हूँ मूव होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद अली खान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी अंदरूनी कशमकश और चपकलश से नहीं निकल पा रही है कि एक और दरिया का सामना है, और वो सेनेट इंतखाब है। अब सेनेट इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी में 11 नशस्तें मैच्योर कर पाएगी, और ऑपोजिशन क्या प्लान किए हुए हैं इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शंस एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपी गवर्नमेंट डगमगा रही है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के गहरे बादल भी मंडला रहे हैं। अली अमीन गंडापुर अपनी हुकूमत को बचाना भी चाहते हैं। वहाँ लिटमस टेस्ट होगा कि अली अमीन गंडापुर के साथ कितने लोग खड़े हुए हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो गंडापुर की बैड गवर्नेंस और पुअर परफॉर्मेंस से तंग आके ऑपोजिशन की सफ़ों में जाना चाहते हैं, जिसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कोई मूव आनी है नहीं आनी, क्या ऑपोजिशन इस पोजीशन में है भी या नहीं है, पता चल जाएगा। इस